देखो यार, अगर तुम लोग सौरभ स्ट्रिकलैंड के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में सौरभ के टोनी खान के साथ रिलेशनशिप को लेकर सौरभ स्ट्रिकलैंड का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। जोई हेनरी का टीएनए कॉन्ट्रैक्ट कब ओवर होगा, इसको लेकर मेजर अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रिपल ए को बाय करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रिपल ए के अंदर न्यू प्रोड्यूसर सेंड कर दिया है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के बीच ब्रेक को लेकर एईडब्ल्यू ने मेजर अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने मैक्सिको की बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को बाय कर लिया। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रिपल ए को बाय करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को ऑपरेट करने वाली है। और वैसे तो ऑलरेडी इस चीज को लेकर रूमर चल रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को रिब्रांड करते हुए पॉसिबली एनएक्सटी मैक्सिको बनाएगी। बट गाइज यहीं अब लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के क्रिएटिव्स के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कितना इन्वॉल्व होने वाली है, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर अगर आप लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि पिछले काफी सालों से लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर कोनन यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की स्क्रिप्टिंग करते गए। और जैसे एईडब्ल्यू पर टोनी खान एईडब्ल्यू के हेड ऑफ क्रिएटिव गए, डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव गए, वैसे ही लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर काफी सालों से कोनन यहाँ पर ट्रिपल ए के हेड ऑफ क्रिएटिव गए। और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर सारी स्टोरी लाइन और स्क्रिप्टिंग कोनन के द्वारा की जाती है। बट अब जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को बाय कर चुकी है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ट्रिपल ए के क्रिएटिव के अंदर इंटरफियर करने वाली है। और ऑलरेडी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर एक हायर क्रिएटिव को भेजा गया है, जो और कोई नहीं बल्कि टीएनए रेसलिंग के लॉन्ग टर्म अनाउंसर एंड एम्प्लॉय जेरेमी बोरस है। गाइस यहाँ पर जेरेमी बोरस काफी लंबे टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए हेड ऑफ प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे थे। और अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्रिपल ए को बाय करने के बाद इस हफ्ते यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा ऑफिशियली जेरेमी बोरस को लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के क्रिएटिव के अंदर डाल दिया गया है। और अब यहाँ पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की स्क्रिप्टिंग और स्टोरी लाइन के अंदर जेरेमी बोरस का मेजर इनपुट होने वाला है। वह देखना दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी यहाँ पर ट्रिपल ए की स्टोरी लाइन और स्क्रिप्टिंग में कितने चेंजेस करती गए, और क्या यहाँ पर कोनन को हटाकर ट्रिपल एच फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से किसी और को लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का हेड ऑफ क्रिएटिव बनाते हैं या नहीं। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एग्जैक्टली कितना चेंज करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ आफ्टर मेनिया के ऊपर एईडब्ल्यू के फॉर्मर टीएनटी चैंपियन मीरो एकेए रूसेफ के रिटर्न होने के बाद अब फाइनली यहां पर रूसेफ का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट रिवील हो चुका है। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि रूसेफ यहां पर 2 हफ्तों पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और वैसे तो इस चीज को लेकर रूमर थी कि रूसेफ रेसलमेनिया के ऊपर रिटर्न करेंगे, बट रूसेफ का रिटर्न रेसलमेनिया पर ना होकर बल्कि रॉ आफ्टर मेनिया के ऊपर हुआ है। और अब जबकि रूसेफ रिटर्न कर चुके गए तो डेडलाइन ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रूसेफ का कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होने वाला है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने वाले 2 सालों के लिए रूसेफ कंपनी के लिए काम करेंगे। और फिलहाल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रूसेफ को मात्र 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 2 सालों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई और ट्रिपल एच रूसेफ को कैसे बुक करते गए। रूसेफ के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद क्या रूसेफ की वाइफ लाना भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करती हैं या नहीं। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि लाना डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर रिटर्न करेंगी या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए के करंट वर्ल्ड चैंपियन जोई हेनरी की। वेल गाइस इस हफ्ते जोई हेनरी के रेसलमेनिया 41 पर पहले मैच को रेसल करने के बाद अब जोई हेनरी ने टीएनए में उनके कॉन्ट्रैक्ट और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया को लेकर बात की, जहां पर जोई हेनरी का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर जोई हेनरी के रैंडी ऑर्टन से हार जाने के बाद काफी सारे लोग इंटरनेट पर ये बोल रहे गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जोई हेनरी को जॉबर के तौर पर बुक किया गया था। जबकि जोई हेनरी ऐसा बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते गए, क्योंकि जोई हेनरी का ये कहना है कि रैंडी ऑर्टन रेसलिंग बिजनेस के वन ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट सक्सेसफुल रेसलर है। और रेसलमेनिया के ऊपर रैंडी ऑर्टन से किसी मैच को हारना किसी भी तरीके से जोई हेनरी को जॉबर नहीं बनाता है। और जोई हेनरी इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि वो यहाँ पर रेसलमेनिया के ऊपर टीएनए कंपनी को वर्ल्ड टाइटल के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जोई हेनरी का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का रेसलमेनिया रेसलिंग बिजनेस का बिगेस्ट पेपर व्यू गए। और जब यहाँ पर रेसलमेनिया के ऊपर जोई हेनरी टीएनए के वर्ल्ड टाइटल को लेकर स्टेडियम में एंटर हुए तो वर्ल्ड वाइड ऐसे बहुत सारे रेसलिंग फैंस होंगे जिन्होंने पहली बार टीएनए का नाम सुना होगा। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर जोई हेनरी के एक मैच की वजह से वर्ल्ड वाइड काफी सारे न्यू फैंस को टीएनए के बारे में पता चला होगा। और जोई हेनरी इसीलिए ये बिलीव करते गए कि
जोई हेनरी का रेंडी ऑटम से हार जाने के बाद भी टीएनए रेसलिंग को यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा हुआ है। बट गाइस यहीं जोई हेनरी के इसी इंटरव्यू के अंदर जब जोई हेनरी से ये पूछा गया कि टीएनए रेसलिंग के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट कब ओवर होगा, तो जोई हेनरी ने ये कंफर्म किया है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर पॉसिबली 2025 के एंडिंग पर ओवर होने वाला है और अभी यहाँ पर उनके कॉन्ट्रैक्ट में काफी टाइम बचा है। बट डेफिनेटली यहाँ पर जोई हेनरी के टीएनए कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो अदर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते गए। वेल गाइस मुझे यहाँ पर इस चीज के 99% चांसेस लगते गए कि जोई हेनरी के टीएनए कॉन्ट्रैक्ट ओवर होते ही WWE NXT जोई हेनरी को साइन करेगी और ऑलरेडी यहाँ पर काफी बार NXT की तरफ से जोई हेनरी को शो के ऊपर बुक किया गया है और जैसे ही जोई हेनरी का टीएनए कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा वो भी यहाँ पर WWE को ज्वाइन करने वाले हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के अपकमिंग स्पेशल शो AEW प्रेजेंट बीच ब्रेक की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर AEW के अपकमिंग शो की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है AEW के ऑल इन से पहले AEW मई और जून के अंदर काफी सारे स्पेशल शो करने वाले गए, जिसके अंदर AEW के फाइटर फेस के साथ साथ AEW का समर ब्लॉकबस्टर भी शामिल होने वाला है। और यहीं जून महीने में AEW के ये 2-4 घंटे के स्पेशल शोज के बाद अब AEW कंपनी ने एक और स्पेशल शो अनाउंस कर दिया है, जो यहाँ पर AEW कंपनी 14 मई को करने वाली गए। गाइस यहाँ पर AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के 2 हफ्तों पहले AEW कंपनी 14 मई को वेडनेसडे के ऊपर हमें यहाँ पर शिकागो में बीच ब्रेक स्पेशल डायनामाइट करते हुए दिखाई देगी। और एक बार फिर से AEW की तरफ से हमें यहाँ पर एनुअल बीच ब्रेक स्पेशल डायनामाइट देखने को मिलने वाला है, जो यहाँ पर AEW कंपनी इस साल शिकागो में नाउ अरीना के अंदर करेगी। और वैसे तो AEW कंपनी ने नाउ अरीना में पहले काफी सारे ऑल आउट और बाकी सोच किए हैं, बट देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जब लंबे टाइम के बाद AEW शिकागो में रिटर्न करती गए तो AEW कंपनी नाउ अरीना के अंदर बीच ब्रेक के लिए कितना क्राउड कुल कर पाती गए और क्या AEW के बीच ब्रेक के ऊपर शिकागो के अंदर AEW 5000 क्राउड को ला पाती है या नहीं। वेल करंटली यहाँ पर जिस तरीके से AEW के टिकट सेल जा रही गए, मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि शिकागो जैसे हॉट रेसलिंग मार्केट के अंदर भी AEW कंपनी कुछ खास ज्यादा क्राउड पुल कर पाएगी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन स्वर्ब स्टिकलैंड की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर स्वर्ब स्टिकलैंड की, तो गाइज इस हफ्ते स्वर्ब के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर स्वर्ब स्टिकलैंड ने AEW कंपनी से उनके रीसाइन करने के रियल रीजन को लेकर बात की। यहाँ पर स्वर्ब का ये कहना है कि लास्ट ईयर जब AEW के ऑल इन वीकेंड के अंदर AEW कंपनी ने स्वर्ब को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, तो स्वर्ब ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए 5 मिनट का भी टाइम नहीं लिया, क्योंकि स्वर्ब स्टिकलैंड यहाँ पर AEW के ओनर टोनी खान के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते गए। और स्वर्ब स्टिकलैंड का ये कहना है कि AEW कंपनी से उनके रीसाइन करने का सबसे बड़ा रीजन कंपनी के ओनर और हेड ऑफ क्रिएटिव टोनी खान थे, क्योंकि स्वर्ब स्टिकलैंड AEW के अंदर उनकी हर स्टोरी लाइन के लिए डायरेक्टली टोनी खान के साथ काम करते गए। और वैसे तो AEW के अंदर AEW के स्टोरी लाइंस के लिए काफी सारे प्रोड्यूसर और बैक स्टेज पर कोचेज काम करते गए, बट टोनी खान पिछले कुछ टाइम से AEW के अंदर उनकी हर स्टोरी लाइन के लिए टोनी खान से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट के अंदर है। और स्वर्ब का ये कहना है कि WWE के अंदर जिस तरीके से विंस मैकमैन और जॉन सीना का रिलेशनशिप हुआ करता था, AEW के अंदर टोनी खान के साथ स्वर्ब वैसा रिलेशनशिप शेयर करते गए। और AEW के अंदर स्वर्ब के हर मैच के शुरू होने और ओवर होने के बाद स्वर्ब यहां पर बैक स्टेज के ऊपर हमेशा से ही गोरिल्ला पोजीशन पर जाकर टोनी खान का फीडबैक मांगते गए। और स्वर्ब यहां पर यह मेक श्योर करते गए कि टोनी खान यहां पर स्वर्ब से जो भी चाहते गए, स्वर्ब टेलीविजन के ऊपर एग्जैक्टली वही चीज करे। और स्वर्ब का यह कहना है कि AEW के अंदर उनके हर सेगमेंट और मैच के बाद वो बैक स्टेज पर जाकर टोनी खान से उनका फीडबैक लेते गए, और जो भी चीजें टोनी खान को गड़बड़ लगती गए, स्वर्ब यहां पर अगले टाइम वो मेक श्योर करते गए कि वो टेलीविजन पर वो गलती ना करे। और स्वर्ब का ये कहना है कि जब तक टोनी खान AEW कंपनी को चला रहे गए, स्वर्ब यहां पर AEW को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले गए। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW के अंदर टोनी खान स्वर्ब को दोबारा वर्ल्ड चैंपियन कब तक बनाते गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।